अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच। सामीन, एक अहम तरीन रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट है कुछ अमरीकी हवालों से कि आखिर क्या वजूहात थी कि अमरीका इमरान खान साहब से नाराज़ हो गया और फिर उन्हें इक़्तिदार से हटा दिया गया। ये बुनियादी तौर पर जो रिपोर्ट है ये मार्च 2022 की है। आप याद रखें कि अप्रैल 2022 में 9 और 10 अप्रैल की 10 की दरमियानी जो शब थी उसमें इमरान खान साहब को फारिग किया गया था और उनके खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान कामयाब हुई थी। लेकिन ये इनका इरादा मार्च में ही था और मार्च में इनिशिएट कर दिया गया था। लेकिन ये अलहदा बात है कि इमरान खान साहब खुद कुछ अपना बचाव करते रहे, तो और इस हवाले से मुख्तलिफ वो कोशिशें करते रहे। इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन ये मार्च का ही ज़माना था जिसमें प्लान तो ये उससे भी पहले, कम अज़ कम 9 महीने पहले, यानी जून जुलाई 2021 में ये प्लान कर लिया गया था। लेकिन एग्जीक्यूट जो किया गया ये अप्रैल 2022 में किया गया। तो ये जो रिपोर्ट है ये है जनाब मार्च 2022 की। इसमें आपको पता है कि अमरीकियों की एक तरीकाकार यह है कि वो चीज़ें जो सीक्रेट रखते हैं वो भी एक मौके पर सामने ले आते हैं। कुछ तो फौरी सामने आ जाती हैं और कुछ ऐसी आती हैं जो कोई खास अरसे के बाद उनको सामने लाया जाता है। और जो मैक्सिमम भी हो तो वो भी 25 से 50 साल के अंदर वो चीज़ें सामने हर सूरत आ जाया करती हैं और उसमें जो भी कच्चा छट्टा होता है वो खुल जाता है कि कौन जो है क्या किरदार अदा करता रहा। तो जनाब इमरान खान साहब को निकाले जाने के हवाले से ये कोई 7 नकाती एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि इमरान खान को निकालना क्यों जरूरी है। ये उस वक्त है कि निकालना क्यों जरूरी है, उस वक्त इमरान खान साहब को निकाला नहीं जा चुका था। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब से जनाब अमेरिका नाराज था कि उसने अपने मिलिट्री बेसिस जो है वो अमेरिका को देने से इनकार कर दिया था, यानी एब्सोल्युटली नॉट। ये बहुत हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि एब्सोल्युटली नॉट की अहमियत क्या है। तो अब अमरीकी जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक भी इमरान खान साहब को इस वजह से निकालना जरूरी है, निकालना जरूरी था नहीं, ये उस वक्त की बात हो रही है, इस वजह से निकालना जरूरी है कि उसने मिलिट्री बेसिस देने से इनकार कर दिया। ये है जनाब उनका पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो पॉइंट है जनाब के यूक्रेन जंग में उसने मदद देने से इनकार कर दिया था, यानी अमेरिका की बाकायदा ये ख्वाहिश थी। नंबर 1 तो ये कि अफगानिस्तान के लिए जो पाकिस्तान के मिलिट्री बेसेस हैं वो हवाले किए जाएं, और दूसरा यूक्रेन जंग के लिए 2 डिमांड्स थी। नंबर 1 असला प्रोवाइड किया जाए, नंबर 2 फौज भी प्रोवाइड की जाए। और इवन वो सिविलियंस भर्ती के हवाले से बहुत कुछ कर रहे थे। और आपको पता है बाद में ये सिविलियंस भर्तियां बांग्लादेश से भी हुई और इंडिया से भी जाकर हुई और अब तक शायद हो रही हैं। तो उस वक्त जो तकाजा था कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की मदद करता यूक्रेन जंग के खिलाफ और रूस के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया और पाकिस्तान ने जो अपनी पोजीशन ली वो चीन वाली ली। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक था कि चीन वाली पोजीशन ली थी। ये पॉइंट नंबर 2 था। तीसरा नंबर है जनाब कि जब करारदाद आई थी यूनाइटेड नेशंस में, तो चीन यूक्रेन और रूस जंग के हवाले से उसमें पाकिस्तान गैर जानिबदार रहा था, उसने उसमें एब्सटेन कर दिया था, शिरकत ही नहीं की थी, उसमें जाने से इनकार कर दिया था। तो अमेरिका को इमरान खान का गैर जानिबदार रहना भी दुरुस्त नहीं था और उसे अच्छा नहीं लगा था। चौथी बात यह थी जनाब कि इमरान खान की जेर कारकर्दगी जो पाकिस्तान की मुईशत थी वो बेहतर हो रही थी। ये सबसे अहम तरीन पॉइंट है जनाब कि पाकिस्तान की मुईशत जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5 से 6 तक पहुंच चुका था और कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की उस वक्त की इमरान खान के जेरे सरबराही जो हुकूमत थी उसकी जबरदस्त कारकर्दगी थी और जो तमाम इंडिकेटर्स थे वो बड़े पॉजिटिव जा रहे थे। और इन पॉजिटिव इंडिकेटर से ये खतरा पैदा हो गया था कि इस मरतबा तो इमरान खान ने सिर्फ आंखें दिखाई हैं, अगर पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो गया तो ये फिर आजाद खारजा पॉलिसी बनाएगा, आजाद पॉलिसी बनाएगा, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। इस पॉइंट को, चौथे नंबर वाले पॉइंट को खास तौर पर याद रखें क्योंकि उसका फिर आगे जिक्र भी आता है। पांचवी बात जनाब लंदन प्लान की बात की गई है और इस रिपोर्ट में ये एपीपी के जरिए से सामने जनाब एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सरकारी एजेंसी है, उसकी और एक और एजेंसी, उन दोनों की कोलैबोरेशन में आपस में उन्होंने इकट्ठे बनकर ये जनाब एक रिपोर्ट जो है सामने ये लाए थे। अच्छा, वो ये थी जनाब कि लंदन प्लान में जो अरेंज किया गया था इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सारे रजीम चेंज ऑपरेशन को, उसमें अमेरिका तो था ही था, वो फैसिलिटेट कर रहा था। लंदन में जो सीक्रेट मीटिंग्स हुई थी उसको फैसिलिटेट भारत ने भी किया था और इसराइल ने भी किया था।
वैसे मैं आपको सच बताऊं तो भारत के हवाले से तो है कि हमारे जनाब जो नून लीग है, एक बड़ी सियासी पार्टी है, उसकी गुर्बत है, साफ ज़ाहिर है, डेफिनेटली वो इंडिया के हवाले से उनके अपने मुआशी मफादात हैं, उनकी तजारत है और बहुत सारे मामलात हैं। यहाँ तक कि उनके जनाब वजीर आजम को बगैर वीज़े के वो अपनी बच्ची की शादी के लिए भी बुला सकते हैं। लेकिन ये इसराइल वाला कम अज़ कम ये एक पहली मरतबा इंकशाफ हुआ है कि इसको फैसिलिटेट करने में बाकायदा अमेरिका और भारत के साथ इसराइल भी मौजूद थे। अच्छा, उसका जो अगला छठा पॉइंट है उससे भी चीज ये जनाब मजीद क्लियर हो जाती है। अगला यह है जनाब कि मोहम्मद बिन सलमान साहब इसराइल के हवाले से एक नई पॉलिसी बना रहे थे और इमरान खान साहब उस पॉलिसी के चूंकि खिलाफ हो गए थे और खदशा ये था कि अगर जो पाकिस्तान है इमरान खान की क़यादत में इतना ही इंडिपेंडेंट रहा, इतना ही आज़ाद रहा, तो उस पर असर रसूख खत्म हो जाएगा। यह जनाब अमेरिका को जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा था कि पाकिस्तान पर असर रसूख ही खत्म हो जाएगा। और सातवीं जनाब जो बात थी कि इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए उस वक्त की अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लिया गया था। तमाम की तमाम जो अपोजिशन जमातें थी उनको ऑन बोर्ड लिया गया था और उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी। एक बात याद रखें कि इमरान खान का अब भी दावा यह है कि वो जिस कदर भी फैसले करते रहे उसके पीछे जो है वो तमाम की तमाम हमारी इस्टेब्लिशमेंट के रजामंदी शामिल थी। लेकिन यह बात भी तय है कि अब वो इमरान खान से खुद क्लेम कर रहे हैं कि नहीं जी, वो उन्होंने अमेरिका में हुसैन हक्कानी साहब को इस हवाले से हायर किया, एक एजेंसी हायर की और वहां जाकर लॉबिंग की कि ये जो सारे फैसले कर रहा है ये इमरान खान अपने तय कर रहा है, इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो इस वजह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त इमरान खान को आइसोलेट कर दिया था। तो इसमें जनाब वो रिपोर्ट में कहा जाता है कि अमेरिका जनाब अब पहले की तरह खुद जाकर फिजिकली इंटरफेयर नहीं करता। पहले जैसे अफगानिस्तान में जनाब इंटरफेयर किया तो फौजें भेजना पड़ी और वो पॉलिसी वो कहते हैं जी अब पुरानी हो गई। अब अमेरिका जो एग्जीक्यूट कराता है, अपने प्लान एग्जीक्यूट कराता है, अपने प्लान पर अमल दरामद कराता है, तो वो दो रास्ते इख्तियार करता है। या तो उस वक्त की अपोजिशन को अपने कंट्रोल में लेता है या फिर वहां की जो मिलिट्री जनाब इस्टेब्लिशमेंट होती है उसको इस्तेमाल करता है। और शायद यहां पर इमरान खान की मर्तबा दोनों को इस्तेमाल किया गया क्योंकि तमाम की तमाम अपोजिशन एक साइड पर हो गई और अब यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि उनके पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे और उन्होंने ये सारा का सारा प्लान किया था। और ये अलग बात है कि उन्होंने खुद नहीं किया था, उनकी अपनी पोजीशन इस कदर खराब हो गई थी, उनके पास कोई और चारा नहीं था कि वो अमरीकी अहकामात पर अमल करते और ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है इसको एग्जीक्यूट अंजाम तक पहुंचाते। अच्छा जी, अब ये जनाब 7 के 7 पॉइंट हैं जो उस रिपोर्ट में आए। लेकिन अब एक ताजा जनाब जो सवाल पैदा हुआ है वो ये है कि इस सारी सूरत हाल से हुआ क्या। इस सारी सूरत हाल से वो कहते हैं मकसद ये था कि इमरान खान को कॉर्नर कर लिया जाए, उसको साइड पर कॉर्नर कर लिया गया और जो हमारी अपनी जमातें आई थी यानी अपोजिशन जमातें थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनका भी ये था कि इमरान खान मुनासिब नहीं है, इसको साइड पर कर दें। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है? उसके बाद हुआ ये है कि आप टोटली आपकी जो सवरेनिटी है, आपकी खुद मुख्तारी है, आपकी जो आज़ादी है, चाहे मुआशी आज़ादी हो, सियासी आज़ादी हो, कुछ भी हो, वो सारी की सारी IMF के थ्रू गैर मुल्की कंट्रोल में चली गई है। और देखें, आपकी मुआशी तो सारी की सारी आज़ादी उधर चली गई ना। अब जो इमरान खान एहतजाज कर रहा है वो कहते हैं कि आप मुआशी हवाले से तो पाकिस्तान को फंसाते चले जा रहे हो और वो जनाब आपके फुल कंट्रोल में। आप कहते हो कि NFC में हिस्सा किसको कितना होना चाहिए, फलां मंसूबा कितना होना चाहिए, फलां से गैस किसको खरीदनी चाहिए, फलां से पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए। मतलब हर छोटी से छोटा लेवल पर आप पाकिस्तान की मुईशत IMF इस वक्त कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है तो फिर सियासत को कंट्रोल क्यों नहीं करते? अब इमरान खान का जो सबसे बड़ा एतराज ही यही है कि आप हर चीज जब कंट्रोल कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान की सियासत को भी देखें कि इलेक्शन किस तरह से हुए हैं। ये दर हकीकत झगड़ा, इसी वजह से उन्होंने बाकायदा एक खत भी लिखा और वहां IMF के दफ्तर के सामने बाकायदा एहतजाज भी हुआ। लेकिन अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना वाला हूं वो इंतहाई अफसोसनाक है। वो ये है कि इस रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले IMF को इस तरह अपनी खुद मुख्तारी उनके हवाले करने को बुरा ख्याल किया जाता था। यानी नवाज शरीफ IMF के प्रोग्राम में 5 मरतबा गए, लेकिन हर मरतबा वहां की अपोजिशन जमातें उन्होंने कहा जी हम जाना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मतलब वो जो तरीका का शहबाज शरीफ साहब भी यही कहा करते थे कि नहीं जी,
और बिलावल ने तो कौमी असम्बली में बाकायदा अत मचा दी थी कि फाड़ दो, IMF को खत्म कर दो, हम नहीं जाना मतलब शोर किया था। ये पहली मर्तबा है कि आप अपनी आजादी को IMF के खिलाफ गिरवी रख रहे हैं, उस पर नदामत नहीं है। और ना सिर्फ यह कि नदामत नहीं है, बल्कि जो शख्स कहता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, आप उस पर लठ लेकर दौड़ते हो कि आप तो हो ही पाकिस्तान के मुखालिफ, आप तो हो ही पाकिस्तान के जनाब खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की खुशहाली के मुखालिफ हो। मतलब उसको पाकिस्तान दुश्मनी से क्लियर कर किया जा रहा है। और जो असल में पाकिस्तान की दुश्मनी हो रही है कि आप अपनी आजादी और खुद मुख्तारी बेच रहे हैं, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, बल्कि जो उसकी मुखालफत करता है आप कहते हो ये पाकिस्तान का दुश्मन है। और इस हवाले से बाकायदा हमारी जो मीडिया है उसको बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो शख्स भी कहे कि भाई IMF के सामने इतनी शराइत तो कम से कम ना मानो ना, जो कुछ आप मानते जा लेट गए हो आप उनके सामने, कुछ खुदा के लिए कुछ ना कुछ करो। तो वो कहते हैं देखा जी ये पाकिस्तान का दुश्मन है। इस वक्त सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं लम्हा फिक्रिया है वो ये है। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि ये इमरान खान साहब को नीचा दिखाने के लिए आए थे कि इमरान खान को पछाड़ना है, हारना हराना है और साइड पे करना है। बज़ाहिर इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, लेकिन इमरान खान तो मजबूत हो रहा है। इमरान खान की पार्टी पहले कमजोर थी, उसमें घुस बैठे हुए थे, मफाद परस्त शामिल थे। और इस 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इमरान खान के बाद जो पार्टी आई है वो मजबूत तरीन है, उसके लॉयल लोग हैं। और नंबर 2 अवाम उसके साथ है। पहले यह था कि उनके अपने कारकुन दूर होते जा रहे थे। अब सूरत हाल यह है कि ना सिर्फ कारकुन वापस आ गए बल्कि अवाम को भी उसने अटैक कर लिया है। और उसके लिए, और नंबर 2 उसकी जो टीम है अगरचे नहीं है, ना तजर्बाकार है, उनके पास कोई तजर्बाकार नहीं, लेकिन जो लॉयलिटी है उसकी, जो वफादारी है इमरान खान की, वो तो शानदार है। और इमरान खान की पार्टी पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। इमरान खान इस वक्त अगरचे उनके रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं, लेकिन वो अवाम की मदद से हर रुकावट उठाकर बाहर फेंक देता है और फिर ताकतवर बन के आता है। इमरान खान जेल में बैठे हुए भी ताकतवर है, वो एस्टेब्लिशमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा, वो हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहा। क्यों? अवाम उसके साथ है। तो नुकसान किया हुआ, नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का हुआ, पाकिस्तान में जमहूरियत का हुआ। क्यों? पाकिस्तान में जमहूरियत इतनी गई गुजरी नहीं थी जितनी आजकल है कि हर चीज आपने एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में दे दी। और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी भी इतनी कंप्रोमाइज नहीं थी जितनी आज है। पहले आप IMF के पास जाते थे लेकिन अपनी शराइत या कुछ नॉर्मल शराइत पर जाते थे, इस मरतबा आप लेट कर जा रहे हैं। तो जनाब ये अहम तरीन रिपोर्ट थी, मैंने कहा जी मैं आपको ये इसकी अपडेट दे दूं। ये यूं समझिए कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो सामीन ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।